बड़ी अपडेट कर्नाटक से। सरकार ने पेश किया बजट। कर्नाटक सरकार ने अपना बजट पेश किया। सरकार के बजट पेश होने के बाद विवाद छिड़ गया है। कर्नाटक सरकार के बजट पर विवाद छिड़ गया। मुस्लिमों के लिए करोड़ों रुपए की योजनाओं का ऐलान किया कर्नाटक सरकार ने। भाजपा ने बजट को औरंगजेब से प्रेरित बताया। बता दें, कर्नाटक सरकार के बजट को भाजपा ने औरंगजेब से प्रेरित बताया, क्योंकि बजट पास होने के बाद विवाद घिरता नजर आ रहा है, जिसमें मुसलमानों के लिए करोड़ों की योजनाएं लेकर आई गई है। तो वही भाजपा का कहना कि कर्नाटक सरकार का बजट औरंगजेब से प्रेरित है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, कर्नाटक सरकार के बजट को लेकर राजनीति छिड़ गई है। ये कहा जा रहा है कि औरंगजेब से प्रेरित है। क्या कुछ कहना है और क्या खास है इस बजट में? देखिए अर्चना, कर्नाटक की जो सरकार है उसने बीते कल अपना बजट जो है वो पेश किया और बजट पेश करते ही कहीं ना कहीं पूरा जो विवाद है वो शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी का वहां पर जो लोग हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये जो बजट है वो कहीं ना कहीं एक राजनीति से प्रेरित है। उस पर तुष्टीकरण का भी आरोप लगाया गया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो कर्नाटक में जो मुस्लिम समुदाय है वो बहुतायत है और ऐसे में जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं मुस्लिमों के लिए इस तरीके का ऐलान जो है वो करती इससे पहले भी देखी गई है। तो भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से सबका साथ सबके विकास वाली बात करती है, तो सबको उसका साफ तौर पर यही कहना है कि जो कांग्रेस है वो मुस्लिम वोट बैंक की सियासत को साधने के लिए इस तरीके का जो है ऐलान कर रही है। और अभी अर्चना, इससे पहले बताएं कि इससे पहले भी अभी जो वहाँ के सीएम है सिद्धारमैया, उन्होंने जो ठेकेदारी में अगर बात करें, जो टेंडर प्रक्रिया है उसमें भी आरक्षण देने की मुस्लिमों की बात कही थी, क्योंकि एससी एसटी का पहले से ही रिजर्व रहता है रिजर्वेशन ठेके में। और अब उन्होंने जो है मुस्लिमों के लिए भी एक अनुपात जारी किया था कि इतने अनुपात में जो है मुस्लिमों को भी ठेका मिला करेगा। उसको लेकर भी विवाद देखने को मिला था, उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा था। अब एक बार फिर से कहीं ना कहीं कर्नाटक में जो बजट पेश हुआ है उसको लेकर भी सियासत तेज हो गई है। जी शहबाज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी अपडेट मणिपुर से। आज से सामान्य होने लगेंगे हालात। आज से मणिपुर में हालात सामान्य होने लगेंगे। आज से कहीं भी लोग आ जा सकेंगे, लोग कहीं भी बेधड़क आ जा सकेंगे। 21 महीने बाद हालात सामान्य होने के आसार मणिपुर में। गृह मंत्री अमित शाह ने अवैध बैरिकेड्स हटाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद मणिपुर में अब हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं। मैतेई संगठन आज निकालेगा शांति मार्च। ये अपडेट मणिपुर से, जहां अमित शाह ने, बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने अवैध बैरिकेड्स हटाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद आज से लोग बेधड़क कहीं भी आ जा सकेंगे। 21 महीने बाद मणिपुर में हालात सामान्य होने के आसार नजर आते। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, मणिपुर में 21 महीने बाद अब सामान्य होते नजर आ रहे हैं हालात। क्या कुछ कहना है, क्योंकि 21 महीने से वहां के लोग परेशान थे? देखिए पिछले कई सालों से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मणिपुर में हालात जो हैं वो कहीं ना कहीं खराब देखे गए, क्योंकि मैतेई और कुकी समुदाय में आपसी रंजिश जो है वो कहीं ना कहीं बीते कई सालों से चली आ रही थी। लेकिन जब मुख्यमंत्री बीरेन ने वहां इस्तीफा दिया उसके बाद से वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा। और राष्ट्रपति शासन की अगर बात करें तो पहली जो बैठक हुई थी उसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए थे। उसमें उन्होंने राज्य में मौजूदा हालात की जो जानकारी थी वो कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों से ली थी और उसके बाद हालात पर चर्चा की थी कि क्या मणिपुर में हालात जो हैं वो समान होने लगे हैं। तो उस वक्त अधिकारियों ने, वहां पर मौजूद जो अधिकारी थे, उन्होंने अमित शाह को जो है साफ तौर पर बताया था और ये कहीं ना कहीं संकेत दिए थे कि राज्य में जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं पटरी पर वापस लौटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सामान्य जिंदगी की तरफ लोग जो है वहां के बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। और जो बीरेन ने, जो सीएम ने इस्तीफा जो दिया था
उसके बाद से भी कहीं न कहीं लोग जो है वो शांत होते हुए भी नज़र आए थे साफ तौर पर, क्योंकि उनका भी काफ़ी विरोध था। तो ऐसे में अब फ़िलहाल जो खबर आ रही है कि आज जो है वो कहीं न कहीं आज से लगभग माहौल जो है वो शांत हो जाएगा, और माहौल शांत होने के साथ-साथ जहाँ भी कर्फ्यू की स्थिति थी, क्योंकि लगभग 20 से 21 इलाके ऐसे थे अर्चना, जहाँ पर बड़ी संख्या में जो प्रदर्शन हुए थे, और वहाँ पर बैरिकेड्स पुलिस द्वारा लगाई गई थी ताकि वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई घटना ना घटे, क्योंकि मणिपुर की जो हालात थे, जो देश के सामने आए थे, वो विश्व स्तर पर जाकर चर्चा का विषय बने थे। तो जी। ऐसे में भारत की छवि दोबारा से धूमिल ना हो, इसको लेकर गृहमंत्री अमित शाह सजग नजर आ रहे हैं, और साफ तौर पर उन्होंने ये भी बोला था कि मणिपुर वापस वापस से शांति की तरफ लौटता हुआ नजर आएगा, और जो उनका जो बयान था वो कहीं न कहीं सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। जी। जी, शिवाज आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।